आज हम बात करने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि हम दो प्लेटें इस प्रकार से ले लें, ये हो गई आपकी पहली प्लेट और ये हो गई आपकी दूसरी प्लेट। ओके, जब दो प्लेटें हम इस प्रकार से लेते हैं कि दोनों प्लेटें एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, साथ ही साथ इस पहली प्लेट का जो क्षेत्रफल है वही क्षेत्रफल इस दूसरी प्लेट का भी हो, और ये दोनों प्लेट यदि कुछ दूरी पर स्थित हो, मैं मान लेता हूँ कितनी दूरी पर स्थित है, डी दूरी पर स्थित है, तो इसे ही कहते हैं हम समांतर प्लेट संधारित्र। यहाँ पर जो आपकी प्लेट रहती है उसकी जो लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी, वो लगभग दूसरी प्लेट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के बराबर होगी। अर्थात समान ज्यामिति एवं समान क्षेत्रफल की जब दो प्लेटें, समान ज्यामिति और समान क्षेत्रफल की जब दो प्लेटें एक दूसरे से कुछ दूरी पर एक दूसरे के समांतर स्थित होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। इस पर जो आपकी पहली प्लेट होती है उस पर कौन सा आवेश रहता है, धनावेश, और दूसरी प्लेट पे कौन सा आवेश रहता है, ऋणावेश उपस्थित रहता है। ओके, तो ये होता है आपका समांतर प्लेट संधारित्र। अब हमें बात करनी है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बारे में। ओके, तो देखिए किस प्रकार से हम धारिता ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, इसका भी क्या होगा, अपना कोई एक विभव होगा, इस प्लेट का भी, और इस प्लेट का भी अपना एक विभव होगा। तो चाहे तो इस प्लेट का विभव ज्यादा होगा या इस प्लेट का विभव ज्यादा होगा, या फिर इस प्लेट का विभव ज्यादा होगा या इस प्लेट का विभव ज्यादा होगा। दोनों का विभव तो समान हो नहीं सकता, तो इनके मध्य कोई ना कोई विभवांतर होगा। तो जो आपका विभवांतर है उसे मैं क्या मान लेता हूँ, v है। अर्थात इन दोनों प्लेटों के मध्य जो विभवांतर है वो कितने, आपका v है। तो यदि मुझे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालनी है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, क्या होता है फॉर्मूला, Q/V, अर्थात आवेश बटा विभवांतर या आवेश बटा विभव जिसे हम कहते हैं। अब देखिए, मैं मान लेता हूं इसे मैंने जितना धनावेश दिया हो उतना ही ऋणावेश इसे भी दिया हो। अर्थात यदि मैंने इसे प्लस का Q दिया हो तो मैंने इसे माइनस का Q दिया हो, मतलब इसे भी 10 कूलम दिया हो, इसे भी 10 कूलम दिया हो, बस अंतर चिन्ह होगा कि इसे -10 कूलम है, इसे ये +10 कूलम है और ये -10 कूलम है। अर्थात दोनों आवेश परिमाण में समान है, बस किसका अंतर है, चिन्हों का अंतर है। तो आपका जो C हो गया, C की वैल्यू क्या हो गई, Q/V। इनके मध्य विभवांतर कितना है, V है, और जो आवेश है, चूंकि आवेश का मान समान है और हम केवल मानों की बात करते हैं तो दोनों आवेश समान है, तो यहाँ पर हम कोई भी आवेश ले लेते हैं, तो मैंने क्या ले लिया, आपका Q ले लिया। अब बेसिकली मुझे इस विभवांतर V का मान निकालना है। तो देखिए किस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखिए, एक फॉर्मूला होता है आपका विभवांतर और विद्युत क्षेत्र में संबंध का। विभवांतर बराबर कितना होता है आपका, विद्युत क्षेत्र गुणा दूरी, विद्युत क्षेत्र गुणा दूरी होता है। अर्थात यदि मैं बात करूं कैपिटल V इक्वल टू कितना आ जाएगा, E इंटू जिसे हम क्या कहते हैं, दूरी कितनी है, अभी देखिए दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, D है। तो फाइनल जो हमारा विभवांतर निकलेगा वो कितना निकलेगा, E×D निकलेगा। अब हमें बात करनी इस E के बारे में। देखिए, मैं मान लेता हूं आपका एक बिंदु P है, यहाँ पर एक बिंदु P है जिस पर मुझे इस पहली प्लेट के कारण और इस दूसरी प्लेट के कारण क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखिए, जब हम गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे तो हमने निकाला था कि जब आपकी इस प्रकार से दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर हो और उनपे क्या हो, एक दूसरे के विपरीत आवेश हो, तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E आती है वो कितनी आती है, आपकी σ/ε0 आती है। कितनी आती है, σ/ε0। दो प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस के नियम से हमने सिद्ध किए, निकाले थे, कितनी आई थी, E = σ/ε0, जहां पर सिग्मा क्या होता है, आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व, और सिग्मा का मान कितना होता है, आपका Q/A होता है, और आपका ε0 क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। देखिए, यदि मैं बात करूं यहाँ पर सिग्मा का कौन सा मान रखा जाए, देखिए क्षेत्रफल क्या है आपका A है, तो यहाँ पर A रखेंगे, लेकिन देखिए आवेश क्या है आपका Q है, तो यहाँ मैं स्मॉल q के स्थान पे कैपिटल Q रख दूंगा, तो सिग्मा = Q/A आ गया। इस सिग्मा के स्थान पे हम ये वाला मान रख देते, तो E = क्या आ जाएगा, सिग्मा के स्थान पर रखिए Q/A डिवाइड बाय ε0 चल रहा है, तो यहाँ से E का मान फाइनली कितना आ जाएगा आपका, Q/ε0 का इंटू से हो जाएगा, तो A/ε0 हो जाएगा। तो E का मान कितना निकल गया, Q/A/ε0 निकल गया। अब हम इस मान को कहां पर पुट कर देते हैं, इस संबंध में पुट कर देते हैं, तो V अर्थात विभवांतर बराबर कितना आ जाएगा, E के स्थान पे Q/A/ε0 इंटू D आ जाएगा। तो ये निकल गया विभवांतर का मान। हमें आवेश का मान मालूम है, तो इस विभवांतर V के मान को हम यहाँ पर रख देंगे। ओके, तो देखिए क्या निकल जाएगा आपका,
सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा क्यू अपॉन वी का मान कितना निकाले हमने क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या निकाले हैं डी निकाले हैं। ओके, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं जिससे कि सी का मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए क्यू से क्यू कैंसिल, फाइनली सी बराबर ऊपर ही 1 बच जाएगा, यहाँ भी 1 बच जाएगा, तो 1 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। देखिए 1 इंटू डी, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ डी लिख सकता हूं। अब देखिए क्या होगा सी बराबर ये ए एप्सिलॉन नॉट क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली जो आपका सी का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी आ जाएगा। अर्थात समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो कितना आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, जहां पर डी क्या है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है, ए क्या है दोनों प्लेटों में से किसी एक प्लेट का क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों प्लेट का क्षेत्रफल क्या है समान है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है निर्वात की विद्युतशीलता है। अब यहाँ पर एक बात गौर कीजिएगा कि यदि मुझे सी के मान को बढ़ाना है, यदि मुझे सी के मान को बढ़ाना है तो डी के मान को क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा। अर्थात ये समांतर प्लेट संधारित्र में दोनों प्लेटों के बीच की दूरी जितनी कम होगी धारिता का मान क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा। और दूसरा तरीका क्या है कि इस ए का मान जितना ज्यादा होगा, इस ए का मान जितना ज्यादा होगा अर्थात आपका जो प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो जितना ज्यादा होगा धारिता का मान भी उतना ही ज्यादा आएगा। अर्थात जो आपकी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है वो दो कारकों पर निर्भर करती है। पहला दूरी का मान जितना ज्यादा होगा सी का मान उतना ही कम होगा, जितना ज्यादा होगा दूरी का मान सी का मान उतना ही कम होगा, और दूरी का मान जितना कम होगा सी का मान उतना ही ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सी किसके अनुक्रमानुपाती है 1 अपॉन डी के अनुक्रमानुपाती या डी के क्या है व्युत्क्रमानुपाती है। और यदि इस हम सेकंड कारक की बात करें तो क्या आपका प्लेट का क्षेत्रफल, यदि प्लेट का क्षेत्रफल अधिक है तो आपकी धारिता भी अधिक होगी। क्यों? क्योंकि सी के अनुक्रमानुपाती क्या है ए है, और यदि आपका प्लेट का क्षेत्रफल कम है तो धारिता भी क्या होगी आपकी कम होगी। तो आज के वीडियो में हमने समांतर प्लेट संधारित्र क्या होते हैं उसे जाना, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, और समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो किन किन कारकों पर निर्भर करती है उसे अच्छे से समझा। यदि आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।